क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के जीवन में दो बिल्कुल अलग अलग परिणाम लेकर क्यों आती है। एक व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, जबकि दूसरा छोटी सी परेशानी से टूट जाता है। दोनों के पास समान अवसर हो सकते हैं, समान शिक्षा हो सकती है, यहाँ तक कि समान समस्याएं भी हो सकती हैं, फिर भी उनके जीवन की दिशा अलग क्यों हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसका उत्तर बाहर नहीं, भीतर छिपा है। संसार हमारे सामने अनगिनत परिस्थितियां रखता है, लेकिन उन परिस्थितियों को हम किस प्रकार देखते हैं, यह हमारे मन पर निर्भर करता है। यदि मन बिखरा हुआ है तो अवसर भी संकट दिखाई देंगे। यदि मन स्थिर है तो संकट भी अवसर बन सकते हैं। यहीं से राजयोग की यात्रा शुरू होती है। बहुत से लोग योग का नाम सुनते ही कठिन आसनों, शरीर को मोड़ने वाले अभ्यासों या जंगलों में रहने वाले साधुओं की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि राजयोग का संबंध सबसे पहले शरीर से नहीं बल्कि मन से है। शरीर तो केवल एक साधन है, वास्तविक कार्य उस मन के साथ है जो हर क्षण विचारों, इच्छाओं, भय और कल्पनाओं के बीच भटकता रहता है। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय बाहर की दुनिया को बदलने में लगा देता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, भाग्य बदल जाए, लेकिन वह शायद ही कभी यह सोचता है कि यदि उसका अपना मन बदल जाए तो वही संसार उसे बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा। इसी कारण राजयोग बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत झील है। यदि उसकी सतह पर तेज लहरें उठ रही हों तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही लहरें शांत हो जाती हैं, पूरा आकाश उस झील में उतर आता है। विवेकानंद कहते हैं कि मन भी ठीक ऐसी ही झील है। जब तक उसमें इच्छाओं, क्रोध, भय, ईर्ष्या और असंख्य विचारों की लहरें उठती रहेंगी, तब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे परेशानियों का कारण दुनिया है। कोई कहता है कि नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी हूँ। कोई कहता है कि लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैं बेचैन हूँ। कोई भविष्य की चिंता में डूबा है, तो कोई अतीत की गलतियों में फंसा हुआ है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर मन की प्रतिक्रिया है। यदि मन पर अधिकार नहीं है तो छोटी सी बात भी हमें हिला देती है। लेकिन यदि मन हमारा मित्र बन जाए तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हमें तोड़ नहीं सकती। यही कारण है कि राजयोग किसी धर्म, संप्रदाय या जाति की पुस्तक नहीं है। यह मनुष्य के मन का विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझता है, उसी प्रकार राजयोग मन के नियमों को समझने का प्रयास करता है। यदि किसी नियम को जान लिया जाए तो उसका उपयोग भी किया जा सकता है। इसी तरह यदि मन के नियमों को समझ लिया जाए तो मन का स्वामी भी बना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि मन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम उसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि वे अपने मन के मालिक हैं, लेकिन यदि उनसे केवल 5 मिनट तक किसी एक विचार पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मन कितनी तेजी से इधर उधर भागता है। हम सोचते हैं कि हम मन को चला रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मन हमें चला रहा होता है। कभी बिना कारण पुरानी यादें सामने आ जाती हैं, कभी भविष्य की चिंता मन को घेर लेती हैं, कभी छोटी छोटी सी बात घंटों तक मन में घूमती रहती है।
कई बार हम निश्चय करते हैं कि आज क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात पर क्रोध आ जाता है। हम तय करते हैं कि चिंता नहीं करेंगे, लेकिन चिंता अपने आप शुरू हो जाती है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि मन अभी तक प्रशिक्षित नहीं हुआ है। राजयोग का पहला उद्देश्य इसी अनियंत्रित मन को समझना है, क्योंकि जिस शत्रु को हम पहचानते ही नहीं, उसे जीत भी नहीं सकते। विवेकानंद बार बार कहते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है। हम स्वयं को जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक बड़े हैं, लेकिन हमारी शक्ति बिखरी हुई है। जिस प्रकार सूर्य की साधारण किरणें केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें यदि एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाएं, तो अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। उसी प्रकार मन की बिखरी हुई शक्ति साधारण रहती है, जबकि एकाग्र मन असाधारण कार्य कर सकता है। इतिहास में जितने भी महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार और संत हुए हैं, उनके भीतर कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उनके पास एक ऐसा मन था जो लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर टिक सकता था। विवेकानंद के अनुसार महानता का रहस्य प्रतिभा से अधिक एकाग्रता में छिपा है, लेकिन एकाग्रता केवल आंख बंद कर लेने से नहीं आती। उसके लिए मन को समझना पड़ता है, उसकी आदतों को बदलना पड़ता है और धीरे धीरे उसे अनुशासन में लाना पड़ता है। यही राजयोग का मार्ग है। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी ग्रंथ में लिखी है या किसी महापुरुष ने कही है। स्वयं अनुभव करो, प्रयोग करो, यदि परिणाम मिले तभी उसे सत्य मानो। यही राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। यह अंधविश्वास नहीं, अनुभव पर आधारित साधना का मार्ग है। इसी कारण राजयोग केवल दर्शन नहीं बल्कि अभ्यास का विषय है। जैसे तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, वैसे ही मन पर नियंत्रण केवल पढ़ने से नहीं आता। उसके लिए नियंत्रण अभ्यास करना पड़ता है। यही से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। यदि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो वह इतना अस्थिर क्यों है? हम चाहते हैं कुछ है, करते कुछ और हैं। हम निर्णय लेते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध फिर भी आ जाता है। हम निश्चय करते हैं कि चिंता छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में मन फिर उसी चिंता में उलझ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसका उत्तर मन की गहराई में छिपा है। हम केवल अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन उन विचारों के पीछे काम करने वाली शक्तियों को नहीं देखते। राजयोग हमें उसी अदृश्य संसार से परिचित कराता है। वे बताते हैं कि मन केवल वह नहीं है जो हम इस समय सोच रहा है। मन एक विशाल भंडार है, जिसमें जीवन भर के अनुभव, आदतें, इच्छाएं और स्मृतियां जमा होती रहती हैं। भारतीय दर्शन इसे चित्त कहता है। चित्त एक खेत की तरह है। जो भी बीज उसमें बोया जाता है, वह किसी न किसी दिन अंकुरित होकर बाहर आता है। यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक क्रोध का अभ्यास किया है, तो क्रोध उसका स्वभाव बन जाएगा। यदि किसी ने धैर्य का अभ्यास किया है, तो कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन शांत रहेगा। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि हम आज जो हैं, वह केवल आज के निर्णयों का परिणाम नहीं है, वह हमारे पुराने संस्कारों का भी परिणाम है। यही से संस्कार का विचार सामने आता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। पहली बार वह छाप बहुत हल्की होती है, लेकिन बार बार दोहराने पर वही गहरी आदत बन जाती है। जैसे किसी कच्चे रास्ते पर एक बार चलने से निशान नहीं बनता, लेकिन यदि रोज उसी रास्ते पर चला जाए तो धीरे धीरे वह पगडंडी बन जाती है। हमारे मन में भी आदतों की ऐसी ही पगडंडियां बन जाती हैं। इसी कारण कुछ लोग छोटी सी बात पर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। यह कोई जन्मजात चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों से बने संस्कारों का परिणाम है।
लेकिन क्या इन संस्कारों को बदला जा सकता है? विवेकानंद का उत्तर है हाँ, बदला जा सकता है। और यही राजयोग का सबसे बड़ा संदेश है। यदि बुरी आदतें अभ्यास से बनी हैं, तो अच्छी आदतें भी अभ्यास से बन सकती हैं। मन पत्थर नहीं है जिसे बदला न जा सके, वह मिट्टी की तरह है जिसे सही दिशा में ढाला जा सकता है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि मन इतना परिवर्तनशील है तो वह हर समय अशांत क्यों रहता है? राजयोग कहता है कि मन में लगातार वृत्तियां उठती रहती हैं। वृत्ति का अर्थ है मन की कोई भी लहर, कोई भी विचार, कोई भी प्रतिक्रिया। कभी कोई स्मृति उठती है, कभी कोई इच्छा, कभी कोई भय, कभी कोई कल्पना। मन एक क्षण भी पूरी तरह खाली नहीं रहता। यही कारण है कि जब हम कुछ मिनट शांत बैठने की कोशिश करते हैं तो अचानक ऐसे विचार आने लगते हैं जिनके बारे में हमने पूरे दिन नहीं सोचा था। विवेकानंद कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। मन का काम ही विचार उत्पन्न करना है। समस्या विचारों का होना नहीं है, बल्कि उनका स्वामी न बन पाना है। कल्पना कीजिए कि एक बंदर को शराब पिला दी जाए, फिर उसे बिच्छू डंक मार दे और उसके बाद उस पर एक भूत सवार हो जाए। वह कितना बेचैन होगा। विवेकानंद इसी प्रसिद्ध उदाहरण से मन की चंचलता समझाते हैं। मन पहले से ही चंचल है। इच्छाएं उसे और बेचैन करती हैं। ईर्ष्या और अहंकार उसे और अस्थिर बना देते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो क्या समाधान है? राजयोग दो शब्दों में उत्तर देता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ रोज कुछ मिनट ध्यान करना नहीं है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को उसी दिशा में लौटाना जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। यदि मन भटक जाए तो उसे बिना क्रोध के वापस लाना। यदि वह फिर भटके तो फिर वापस लाना। यही अभ्यास है। विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। जिस प्रकार एक संगीतकार वर्षों तक रियाज करता है, एक खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता है, उसी प्रकार मन को भी नियमित प्रशिक्षण चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह मन पर अधिकार भी नहीं कर सकता। लेकिन केवल अभ्यास ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम एक ओर मन को शांत करना चाहते हैं और दूसरी ओर हर इच्छा के पीछे भागते रहते हैं तो सफलता कठिन होगी। इसलिए राजयोग का दूसरा आधार है वैराग्य। यहाँ वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि वैराग्य का वास्तविक अर्थ है किसी वस्तु का दास न बनना। धन हो तो अच्छा है, न हो तो भी मन न टूटे। सम्मान मिले तो अहंकार न आए, न मिले तो दुख न हो। सफलता आए तो संतुलन बना रहे, असफलता आए तो आशा न छूटे। अर्थात वैराग्य भागना नहीं बल्कि स्वतंत्र होना है। यही स्वतंत्रता मन को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। तब परिस्थितियां मनुष्य को नहीं चलाती, बल्कि मनुष्य अपनी बुद्धि से परिस्थितियों का सामना करता है। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि मन को दबाना नहीं चाहिए। यदि किसी विचार को केवल बलपूर्वक रोकने की कोशिश की जाए तो वह और अधिक शक्ति के साथ लौटता है। सही मार्ग यह है कि विचारों को देखा जाए, समझा जाए और धीरे धीरे उनका प्रभाव कम किया जाए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। हम बादल नहीं हैं, हम आकाश हैं। उसी प्रकार हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनके साक्षी बन सकते हैं। यही साक्षी भाव राजयोग की साधना को गहराई देता है। जब साधक अपने विचारों को केवल देखने लगता है तो वह धीरे धीरे उनसे बंधना छोड़ देता है। क्रोध आता है लेकिन वह उसे पहचान लेता है। भय आता है लेकिन वह उसमें बहता नहीं। इच्छा उठती है लेकिन वह उसका गुलाम नहीं बनता।
यही से मन पर वास्तविक अधिकार की शुरुआत होती है। मन को केवल इच्छा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सही दिशा चाहिए। लेकिन अब प्रश्न यह है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या सीधे ध्यान में बैठ जाना ही पर्याप्त है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के सीधे ध्यान में बैठ जाता है तो उसे कुछ देर बाद केवल अपने भटकते हुए विचार ही दिखाई देंगे। मन को एकदम से शांत नहीं किया जा सकता, इसके लिए क्रमबद्ध मार्ग की आवश्यकता होती है। यही मार्ग महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में बताया है और विवेकानंद ने उसे सरल भाषा में समझाया है। अष्टांग योग का अर्थ है 8 चरणों वाला मार्ग। यह 8 अलग अलग अभ्यास नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी की तरह है। यदि पहली सीढ़ी मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की सीढ़ियां भी टिक नहीं पाएंगी। सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम का संबंध हमारे व्यवहार से है। विवेकानंद कहते हैं कि यदि मनुष्य का आचरण ही अस्थिर है तो वह मन को कभी स्थिर नहीं कर सकता। इसलिए योग की शुरुआत शरीर से नहीं, चरित्र से होती है। यम के 5 आधार बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना नहीं है। यदि हमारे शब्द किसी का दिल दुखाते हैं, यदि हमारे विचार किसी के प्रति घृणा से भरे हैं, तो वह भी हिंसा का एक रूप है। विवेकानंद कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर करुणा बढ़ती है तब उसका मन भी शांत होने लगता है। दूसरा है सत्य। लेकिन सत्य केवल झूठ न बोलने का नाम नहीं है। सत्य का अर्थ है अपने विचार, वचन और कर्म में एक रूपता। जो व्यक्ति बाहर कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और होता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हर समय अपने ही बनाए हुए मुखौटों का बोझ उठाना पड़ता है। तीसरा है अस्तेय, अर्थात जो हमारा नहीं है उसे लेने की इच्छा भी न रखना। केवल वस्तुएं चुराना ही चोरी नहीं है। किसी की मेहनत का श्रेय लेना, किसी का समय व्यर्थ करना, किसी का विश्वास तोड़ना भी एक प्रकार का अस्तेय है। चौथा है ब्रह्मचर्य। विवेकानंद इसकी व्याख्या केवल अविवाहित जीवन के रूप में नहीं करते। वे कहते हैं इसका गहरा अर्थ है अपनी जीवन ऊर्जा का संयमित उपयोग। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को हर दिशा में बिखेर देता है वह किसी भी क्षेत्र में महान नहीं बन सकता। एकाग्रता तभी आती है जब ऊर्जा का अपव्यय रुकता है। पांचवा है अपरिग्रह, अनावश्यक संग्रह न करना। मन जितनी अधिक वस्तुओं से बंधता है उतना ही बेचैन होता जाता है। आवश्यकता और लालच में अंतर समझना ही अपरिग्रह की शुरुआत है। इन 5 सिद्धांतों के बाद आता है दूसरा चरण, नियम। यदि यम समाज के प्रति हमारे कर्तव्य हैं तो नियम स्वयं के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। पहला नियम है शौच, अर्थात शुद्धता। केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि विचारों की भी सफाई। यदि मन हर समय नकारात्मकता से भरा रहेगा तो ध्यान की गहराई तक पहुंचना कठिन होगा। दूसरा है संतोष। आज का मनुष्य हमेशा किसी अगली उपलब्धि के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है कि एक और सफलता मिल जाए, एक और पद मिल जाए, थोड़े और पैसे मिल जाए तब वह शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। विवेकानंद कहते हैं कि संतोष आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करते रहना। तीसरा नियम है तप। तप का अर्थ केवल कठिन उपवास करना नहीं है। तप का अर्थ है अनुशासन। रोज वही करना जो सही है, चाहे मन करे या न करे। सुबह समय पर उठना, अभ्यास करना, अपने लक्ष्य पर टिके रहना यह आधुनिक जीवन का तप है। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को पढ़ना, अपने स्वभाव को समझना, यह देखना कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मैं किस बात से डरता हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है।
जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक परिवर्तन भी अधूरा रहता है। पांचवा नियम है ईश्वर परिधान। विवेकानंद इसे अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि समर्पण के रूप में देखते हैं। मनुष्य अपना पूरा प्रयास करे लेकिन परिणाम के अहंकार या भय से मुक्त रहे, क्योंकि हर परिणाम केवल हमारे हाथ में नहीं होता। इन दो चरणों के बाद आता है तीसरा अंग आसन। आज पूरी दुनिया में योग का सबसे प्रसिद्ध भाग है आसन, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि आसन योग का अंत नहीं, केवल एक छोटा सा नियम है। आसन का उद्देश्य शरीर को सुंदर बनाना नहीं बल्कि स्थिर बनाना है। यदि शरीर हर 5 मिनट में असुविधा महसूस करेगा तो मन भी बार बार उसी की ओर जाएगा। इसलिए शरीर इतना स्वस्थ और स्थिर होना चाहिए कि वह ध्यान में बाधा न बने। इसके बाद आता है चौथा अंग प्राणायाम। यही से राजयोग थोड़ा और गहरा हो जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि हमारे भीतर केवल शरीर ही काम नहीं करता, एक सूक्ष्म जीवन शक्ति भी है जिसे भारतीय परंपरा में प्राण कहा गया है। श्वास उस प्राण का सबसे स्पष्ट माध्यम है। ध्यान से देखिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, जब आप भयभीत होते हैं तो सांसें बदल जाती हैं, और जब आप शांत होते हैं तो श्वास भी गहरी और सहज हो जाती है। अर्थात मन और श्वास का गहरा संबंध है। यदि मन अशांत हो तो श्वास बदलती है, और यदि श्वास को संतुलित किया जाए तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही प्राणायाम का आधार है। लेकिन विवेकानंद एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि प्राणायाम कोई खेल नहीं है। इसे केवल दिखावे या शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। गलत अभ्यास शरीर और मन दोनों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसमें संयम और समझ आवश्यक है। धीरे धीरे साधक स्वयं अनुभव करने लगता है कि उसकी श्वास पहले से अधिक शांत हो रही है, शरीर पहले से अधिक स्थिर है, विचारों की गति भी कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी मन पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ है। अब तक की यात्रा में साधक ने अपने जीवन को अनुशासित करना शुरू किया। उसने अपने आचरण को सुधारा, अपनी आदतों पर ध्यान दिया, शरीर को स्थिर करना सीखा और श्वास को संतुलित करने का अभ्यास किया। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह सब केवल तैयारी थी, असली यात्रा अब शुरू होती है। अब तक मन बाहर की दुनिया में व्यस्त था। वह हर आवाज पर दौड़ता था, हर दृश्य की ओर आकर्षित होता था, हर इच्छा के पीछे भागता था। अब उसे पहली बार भीतर की ओर मुड़ना है। यही से अष्टांग योग का 5वां अंग आरंभ होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को जबरदस्ती बंद कर देना नहीं। इसका अर्थ है इंद्रियां अब हमारी मालिक न रहें बल्कि हमारी सेवक बन जाएं। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, लेकिन मोबाइल की एक छोटी सी सूचना आपका ध्यान भटका देती है। कोई आवाज आती है और मन तुरंत उधर चला जाता है। कोई प्रशंसा मिलती है तो मन खुशी से भर जाता है, कोई आलोचना मिलती है तो वही मन टूट जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां बाहर की हर चीज के पीछे दौड़ती रहेंगी, तब तक उसका मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। प्रत्याहार हमें यही स्वतंत्रता सिखाता है। यह संसार से भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने की कला सिखाता है। बाजार में रहिए, परिवार में रहिए, काम कीजिए, लोगों से मिलिए, लेकिन आपका मन हर क्षण बाहरी घटनाओं का खिलौना न बन जाए। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। अब वह हर विचार के पीछे नहीं भागता, वह हर भावना में बह नहीं जाता, वह उन्हें आते जाते हुए देख सकता है। यही स्थिति अगले चरण का द्वार खोलती है। छठा अंग है धारणा।
धारणा का अर्थ है मन को एक बिंदु पर टिकाना। यह सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन है। यदि आप अभी केवल 1 मिनट के लिए अपने श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करें, तो पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में मन कहीं और पहुंच गया। कभी किसी पुराने मित्र की याद, कभी किसी अधूरे काम की चिंता, कभी भविष्य की योजना। यही मन का स्वभाव है। विवेकानंद कहते हैं कि मन को बार बार उसी बिंदु पर वापस लाना ही धारणा का अभ्यास है। शुरुआत में यह संघर्ष जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मन की भटकने की आदत कम होने लगती है। वे एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि सूर्य की किरणें चारों ओर फैली रहे तो वे केवल प्रकाश देती हैं, लेकिन वही किरणें यदि एक उत्तल लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो कागज तक जल सकता है। मन की शक्ति भी ऐसी ही है। बिखरा हुआ मन साधारण रहता है, केंद्रित मन असाधारण बन जाता है। इसी एकाग्रता के बल पर वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं, कलाकार महान कृतियां रचते हैं और साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। लेकिन धारणा अंत नहीं है। जब यह एकाग्रता बिना प्रयास के लंबे समय तक बनी रहती है, तब वह अगली अवस्था में बदल जाती है। इस अवस्था को कहते हैं ध्यान। आजकल ध्यान शब्द बहुत प्रचलित है। लोग 10 मिनट आंखें बंद करके बैठने को ही ध्यान कह देते हैं। लेकिन विवेकानंद बताते हैं कि वास्तविक ध्यान तब शुरू होता है जब मन को बार बार पकड़कर वापस लाने की आवश्यकता कम हो जाती है। अब मन स्वयं शांत होकर उसी एक विषय में स्थिर रहने लगता है। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी धीरे धीरे बहते हुए अंत में समुद्र में मिल जाती है। अब उसमें पहले जैसी उथल पुथल नहीं रहती। ध्यान में बैठा साधक बाहर की दुनिया को भूलने नहीं लगता, बल्कि वह पहली बार अपने भीतर की दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। उसे अपने भय दिखाई देते हैं, अपना अहंकार दिखाई देता है, अपनी इच्छाओं का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आने लगता है कि वह अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह उनसे अलग है। राजयोग का यह अनुभव केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि साधना से प्राप्त होने वाला अनुभव है। जब ध्यान और भी गहरा होता है, तब साधक उस अवस्था के निकट पहुंचता है जिसे योग में समाधि कहा गया है। समाधि का अर्थ किसी चमत्कारिक शक्ति का मिल जाना नहीं है। विवेकानंद बार बार इस भ्रम को दूर करते हैं। वे कहते हैं कि समाधि वह अवस्था है जहाँ मन की सारी अशांति समाप्त हो जाती है। वहाँ मनुष्य स्वयं को शरीर, नाम, पद और पहचान से भी परे अनुभव करता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें शांत होने पर केवल समुद्र रह जाती हैं, उसी प्रकार मन की वृत्तियां शांत होने पर केवल शुद्ध चेतना का अनुभव रह जाता है। यही राजयोग का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है। साधना के दौरान कुछ लोगों को असामान्य अनुभव होने लगते हैं। कभी मन बहुत हल्का लगता है, कभी अद्भुत शांति का अनुभव होता है, कभी कुछ ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो सामान्य जीवन से अलग लगती हैं। विवेकानंद चेतावनी देते हैं कि इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए। यदि कोई साधक इन्हें ही अंतिम उपलब्धि मान ले तो उसकी यात्रा वहीं रुक सकती है। योग का उद्देश्य शक्तियां प्राप्त करना नहीं है। योग का उद्देश्य स्वयं को जानना है। इसलिए वे बार बार कहते हैं, मार्ग पर चलते रहो और अनुभवों से प्रभावित मत हो। साधना का मूल्य चमत्कारों में नहीं, बल्कि चरित्र के परिवर्तन में दिखाई देना चाहिए। यदि ध्यान करने के बाद भी क्रोध वैसा ही है, अहंकार वैसा ही है और स्वार्थ वैसा ही है, तो साधना अधूरी है। लेकिन यदि मन पहले से अधिक शांत है, निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हैं, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ रही है और परिस्थितियां अब आपको पहले जितना विचलित नहीं करती, तो समझिए कि राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में उतरने लगा है। यहीं तक पहुँचते पहुँचते साधक समझ जाता है कि योग केवल ध्यान की एक तकनीक नहीं,
बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अब केवल एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। यदि राजयोग इतना महान है तो क्या यह केवल सन्यासियों के लिए है, या एक सामान्य विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, किसान या गृहस्थ भी इससे लाभ उठा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक के अंतिम विचारों में देते हैं। वही वे बताते हैं कि राजयोग केवल गुफाओं में बैठने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को अधिक शांत, अधिक शक्तिशाली और अधिक अर्थपूर्ण बनाना चाहता है। अब तक की पूरी यात्रा में हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद हमें किसी नए धर्म, किसी नए संप्रदाय या किसी रहस्यमय चमत्कार की ओर नहीं ले जाते। वे हमें बार बार एक ही दिशा में लौटाते हैं, अपने भीतर। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, वह अपने ही मन से है। बाहर के शत्रु हमें कभी कभी हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित मन हर दिन हमें कमजोर करता है। यही मन कभी भय पैदा करता है, कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार और कभी निराशा। इसलिए यदि कोई मनुष्य अपने मन को समझ लेता है तो वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने की दिशा में बढ़ जाता है। यही कारण है कि विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य को बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत बनाओ। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पहले की तुलना में सुविधाएं बहुत अधिक हैं। हमारे हाथ में दुनिया भर की जानकारी है। एक छोटी सी स्क्रीन पर हम कुछ भी क्षणों में किसी भी देश की खबर पढ़ सकते हैं, किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल जानकारी बढ़ जाने से मन भी शांत हो गया है? शायद नहीं। आज चिंता पहले से अधिक है, तनाव पहले से अधिक है, तुलना पहले से अधिक है, मन पहले से अधिक भटकता है। यह काम करते करते हम दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हैं। कुछ मिनट बिना मोबाइल देखे बैठना भी कठिन लगता है। विवेकानंद यदि आज होते तो शायद यही कहते कि समस्या तकनीक नहीं है, समस्या यह है कि मन अभी भी हमारा स्वामी बना हुआ है। साधन बदल गए हैं, लेकिन मन की चंचलता वही है। इसलिए राजयोग आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 वर्ष पहले था। एक विद्यार्थी यदि राजयोग के सिद्धांतों को समझे तो उसकी एकाग्रता बढ़ सकती है। वह पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ध्यान देना सीख सकता है। परीक्षा का भय उसे पहले जितना विचलित नहीं करेगा। एक व्यापारी यदि राजयोग को समझे तो सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता मिलने पर निराशा दोनों से बच सकता है। एक गृहस्थ यदि इसका अभ्यास करे तो परिवार की समस्याओं के बीच भी मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। और एक साधक यदि इस मार्ग पर आगे बढ़े तो वह स्वयं को पहले से कहीं अधिक गहराई से जान सकता है। यही राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है। यह किसी एक वर्ग के लिए नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहता है। लेकिन विवेकानंद एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति ने तैराकी पर 10 पुस्तकें पढ़ ली। उसे पानी के नियम याद हैं, सांस लेने की तकनीक याद है, हाथ पैर चलाने का तरीका भी याद है। लेकिन यदि वह कभी पानी में उतरा ही नहीं तो क्या वह तैर पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात राजयोग पर भी लागू होती है। जब तक मनुष्य अभ्यास नहीं करेगा तब तक ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए विवेकानंद बार बार अभ्यास पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिदिन थोड़ा सा समय अपने मन को देखने में लगाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने विचारों को पहचानिए, अपने क्रोध को आते हुए देखिए, अपने भय को समझिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन पहले जैसा नहीं रहा। राजयोग का परिवर्तन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है। जैसे सूर्य उदय एक ही क्षण में नहीं होता, बल्कि पहले अंधेरा हल्का पड़ता है, फिर लालिमा दिखाई देती है और अंत में पूरा प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार मन का परिवर्तन भी धीरे धीरे होता है।
पहले व्यक्ति अपने विचारों को पहचानता है, फिर उन पर नियंत्रण पाना सीखता है, फिर परिस्थितियां उसे पहले जितना प्रभावित नहीं करती और अंत में उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहती। यही वह शांति है जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर बाहर भटकता रहता है। विवेकानंद कहते हैं कि ईश्वर को खोजने से पहले अपने भीतर की चेतना को पहचानो, क्योंकि जिस सत्य की तलाश तुम बाहर कर रहे हो उसकी पहली झलक तुम्हें अपने मन की गहराइयों में मिलेगी। यही कारण है कि वे राजयोग को केवल ध्यान की विधि नहीं बल्कि आत्म खोज का विज्ञान कहते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन का स्वामी बनो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन संतुलित रहे, यदि कोई आलोचना करे तो भी संतुलित रहे। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहो, यदि असफलता मिले तो प्रयास मत छोड़ो। यही राजयोग है। विवेकानंद का विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब मन बिखरा हुआ न होकर एकाग्र हो। इसलिए वे युवाओं से कहते हैं, अपने भीतर विश्वास पैदा करो, स्वयं को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुम्हें अभी तक अनुमान भी नहीं है। राजयोग उसी छिपी हुई शक्ति को जगाने का मार्ग है, और शायद यही इस पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश भी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास बनकर पैदा नहीं हुआ है, वह अपने मन का स्वामी बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसी विश्वास के साथ स्वामी विवेकानंद अपनी बात समाप्त करते हैं। वे हमें कोई चमत्कारिक वादा नहीं कर देते, कोई आसान रास्ता नहीं बताते। वे केवल इतना कहते हैं कि सत्य को स्वयं अनुभव करो, अभ्यास करो, धैर्य रखो और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जो अब तक केवल इसलिए सोई हुई है क्योंकि तुमने उसे जगाने का प्रयास नहीं किया। यही राजयोग का सार है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि मनुष्य को स्वयं से मिलाने वाली यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है, और जो भीतर पहुंच जाता है वह बाहर की दुनिया को भी एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगता है।